अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन एमसीक्यूज़। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए ख़ास तौर पर ये ज़्यादा सूटेबल है फ़िलहाल इस वक्त, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो स्ट्रेट लाइन के लिहाज से एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको भी बहुत फ़ायदा देगा। तो इसमें इस ईयर के लिहाज से मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ भी शामिल हैं और दीगर पास पेपर के एमसीक्यूज़ शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट म्यू कॉस एक्स म्यू साइन एक्स एंड 0,0, इन दोनों पॉइंट के दरमियान में बेसिकली हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेसिकली आप जानते हो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा क्या है x2 है, सॉरी ये हमारा y1 हो गया। इसी तरह से 0,0 एक पॉइंट को आप कह दो x2 और सेकंड हमारे पास क्या होगा y2। तो हमारे पास गिवन है x1, y1 और x2, y2। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो आप यहाँ पुट करोगे फार्मूले में, तो चूँकि ये 0,0 है तो ये हमारे पास जिस क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो आप दोनों में से म्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के, तो उसी और से क्या बच जाएगा, म्यू स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, म्यू यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। इन दोनों के दरमियान ये जो पॉइंट है इसका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है हमें ये बताना है। सपोज़ कि हमारे पास एक एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है 4,5, हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है 4,5 इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखें यहाँ बहुत ध्यान से, ये हमारा पॉइंट क्या है, 4,5 है, सही है। तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली जब कभी भी हमें डिस्टेंस निकालना होता है एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, तो उसको सिंपल से पहचाने, अगर इनकी डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस बन रहा है वाई एक्सिस से वो कितना बन रहा है हमारे पास, कि ये जितना हमारे पास एक्स पर डिस्टेंस बन रहा है यानी कि ये डिस्टेंस। तो हम कहते हैं जब कभी भी हमें वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होता है किसका, किसी भी पॉइंट का, तो हम जो वैल्यूज़ लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, फर्स्ट कॉम्पोनेंट को, ठीक है। और जब एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम वैल्यू जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, सेकेंड कॉम्पोनेंट को। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हैं आपको ये बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4 यूनिट्स। इस बात को याद रख लें कि जब कभी भी आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा किसी भी पॉइंट का, तो जो हम आंसर लेंगे वो क्या लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को, और जब एक्स एक्सिस से निकालना होगा तो जो हम आंसर लेंगे वो क्या लेंगे, सेकेंड कंपोनेंट को। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल लाइन, और जितने भी वर्टिकल लाइन है उन सब का स्लोप हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसी तरह स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का है, जिससे मैंने आपको भी बताया कि वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस किसके बराबर होगा, 0 के। इसी तरह अगला एमसीक्यू दे, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारा किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इन सब का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल होता है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप भी हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन इट्स स्लोप इज, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इट मीन्स के वो भी जो है वर्टिकल लाइन है। जो हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन में जो स्लोप होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले आप जानते हो कि वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका भी स्लोप किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में जो स्लोप होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसलिए जो स्लोप ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसका भी स्लोप हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अच्छा, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन किसके बराबर होता है, हमारा इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट हमारे पास अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ इट्स स्लोप इज, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा। जैसे मैंने आपको अभी वाई एक्सिस से पैरेलल बताया, इसी तरह एक्स एक्सिस से पैरेलल है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जो उससे लाइन पैरेलल है तो जाहिर सी बात है उसका भी स्लोप क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। अगला है इफ़ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3, द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। स्लोप किसके बराबर है, -2 के। स्लोप मीन्स m बराबर है किसके, -2 के, ठीक है ना। और y इंटरसेप्ट मीन्स b किसके बराबर है, हमारा बाद लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं और बाद लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो b हमारा बराबर है 3 के। आपसे इक्वेशन पूछ रहा है तो इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, और साथ में क्या होता है प्लस का b। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 3, सही है। तो अब इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड पर लेके आ जाए तो ये माइनस का 2x है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और क्या बचेगा, प्लस का y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अगला, द स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का हमसे क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जब कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन गिवन हो और हमसे स्लोप पूछे तो स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ इसके बराबर है 3 के, डिवाइड बाय क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y किसके बराबर है हमारा -5 के। तो माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कैंसिल होगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 3/5 होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। जहाँ पर ये डेफिनेशन है, जहाँ पर मीडियन इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है ना। तो जो जहाँ पर हमारा मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। इसी तरह द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, तो बाइसेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो जो इसका हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, ये बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल होता है क्या है, तो बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल बेसिकली हमारे पास मीडियन ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि मीडियन क्या होता है कि वो लाइन जो अपने अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो मिड पॉइंट कटने मतलब क्या है कि उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो साइड बाइसेक्टर का है या मीडियन का है, बात एक ही है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, जहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर कट करता है। ये MCQs मॉडल पेपर में भी है आई थिंक, कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, तो जहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 14 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल।
जहाँ पर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ये डेफिनेशन है, इसको आप समझ लिए सही से कि अगर आपको कहता है कि मीडियन कट करता है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। मीडियन को बेसिकली हम साइड बाइसेक्टर भी कहते हैं, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। जहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर कट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, और जहाँ पर एल्टीट्यूड कट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास क्या है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स विच मीडियन इन द रेशो। तो जो जिस रेशो में डिवाइड करता है, ये थ्योरम है हमारा बेसिकली, जो बुक में वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। इसके एग्जांपल जो आप देखोगे तो जो इसका रेशो बन रहा होता है वो क्या बन रहा होता है, 2:1 बन रहा होता है। ठीक है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स विच मीडियन इन द रेशो, तो जो इसका रेशो बनता है वो क्या बनता है, 2:1। और ये भी एमसीक्यूज काफ़ी बार पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। तो हमारे पास m1 × m2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इसी तरह 2 लाइन्स आर पैरेलल। ये 2 लाइन्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इनका स्लोप आपस में क्या होता है, तो जब 2 लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनका स्लोप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इट मीन्स m1 बराबर है m2 के। अगला हमारे पास क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन विद इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री। स्लोप ऑफ लाइन बताएं जब इंक्लिनेशन किसके बराबर है, 45 के। इंक्लिनेशन मिस एंगल यानी कि अल्फ़ा। तो स्लोप का फार्मूला होता है कि m = tan अल्फ़ा। ठीक है ना, तो tan अगर अल्फ़ा लोगे आप, और अल्फ़ा हमारा किसके बराबर है, 45 के बराबर है, तो हम जानते हैं कि tan 45 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा अगला, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस। तो जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं, यानी कि जॉइंट होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है, xy = 0। आपसे यूँ पूछ ले कि xy कौन सा पॉइंट है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, वो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस है। ठीक है, अगला एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन देन। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो वो कांस्टेंट लेस होता है, मतलब उसमें कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 0 के। तो सवाल को दो तरीके से पूछ सकता है कि अगर कोई लाइन है उसमें कांस्टेंट 0 है तो वो लाइन कहाँ से पास हो रहा है, तो हम कहते हैं वो लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से। या फिर आपसे पूछे कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो बताओ उसमें कांस्टेंट क्या है। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो जिसमें हमारा कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगला ये हमारा मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो सिंपल, जिसमें पीछे बताया था कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जितने भी एल्टीट्यूड होते हैं वो एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़ायद लाइन एक ही पॉइंट पे कट करे तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, कॉन्करेंट नहीं होगा, कॉन्करेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन y = x। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इस लाइन का इंक्लिनेशन पूछ रहा है y = x का। तो बेसिकली अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, चैनल फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या होगा, x - y = 0। अभी आपको पीछे बताया था कि स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो -1 डिवाइड बाय -1, तो उसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1 होगा। और अभी हमने पीछे देखा कि अगर हमारा इंक्लिनेशन 45 के बराबर होता है तो हमारा स्लोप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो चूँकि हमारा स्लोप किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा इंक्लिनेशन किसके बराबर है, 45 के। दूसरे तरीके से कि जो y = x है, बेसिकली ये वो लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और पास कहाँ से, ओरिजिन से। तो टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। जब बाइसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो आप चाहो तो स्लोप से निकाल लो, या आपके पास अगर लाइन का कॉन्सेप्ट है तो आप दोनों से एंगल निकाल सकते हो। तो इस तरह जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 45 डिग्री। अगला, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। मैं आपको पहले ही सवाल बताया था, पहले जो सवाल था कि जब कभी भी हमें y एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो हम फर्स्ट कॉम्पोनेंट को लेंगे, और जो हमें x एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो हम किसको लेंगे, सेकेंड कॉम्पोनेंट को। जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर क्या है, 3 यूनिट्स है। अगला, द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट।
अभी इस सवाल को मैं रिपीट किया 22 में कि द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर, यानी कि वो बाइसेक्टर जो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली यही वो लाइन है कि y इक्वल टू एक्स जो क्या करता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। अगर ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि एंगल बनाएगा 45, और अगर एंगल हमारा 45 है तो tan 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। सही है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसका आंसर क्या होगा +1। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई इशू है तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।